जैसा आप सबको ज्ञात है, हम लोग पढ़ रहे हैं पुस्तक हमारी वसीयत और विरासत। और कल जो हमने पढ़ा कि तीसरी बार की हिमालय यात्रा में गुरुदेव को शांति कुंज स्थापित करने का, उसका निर्माण का आदेश मिला और उसको एक ऐसे सेंटर के रूप में डेवलप करना था जहां से वो उन सारी गतिविधियों को चला सके जो प्राचीन समय में ऋषि सत्ताएं चलाया करती थी। और उनको इसका भी आश्वासन मिला कि जिन विलुप्त हुई गतिविधियों को वो फिर से आरंभ करेंगे। उसके लिए उनको मार्गदर्शन, अनुदान, संरक्षण उन ऋषि सत्ताओं का भी मिलेगा जो स्थूल रूप से किसी समय पहले कभी उनको चलाया। तो आइए, आरंभ करने से पहले एक बार कमर सीधी करें, नेत्र बंद करें। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति को महसूस करें, उनके दिव्य संरक्षण की ऊष्मा को महसूस करें, भाव करें कि उनके द्वारा लिखित इस पुस्तक के एक एक शब्द, एक एक वाक्य, एक एक भाव को हम अंतःकरण में आत्मसात कर सके, सोख सके। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज के स्वाध्याय को आगे बढ़ाते हैं। जिन ऋषियों के छोड़े कार्य को हमें आगे बढ़ाना था उनका संक्षिप्त विवरण बताते हुए उन्होंने कहा, मतलब दादा गुरुदेव ने कहा, विश्वामित्र परंपरा में गायत्री महामंत्र की शक्ति से जन जन को अवगत कराना एवं एक सिद्ध पीठ गायत्री तीर्थ का निर्माण करना। पहला, विश्वामित्र परंपरा। विश्वामित्र गायत्री मंत्र के दृष्टा थे, उन्होंने गायत्री मंत्र को सिद्ध किया था। लेकिन जिस समय ये बात हो रही है उस समय तक गायत्री मंत्र जो है बहुत सीमित रह गया। एक तो ये कहा जाता था केवल ब्राह्मण करेंगे इसको, अन्य जातियों के लिए उपलब्ध नहीं था, महिलाएं नहीं कर सकती। ये प्रचलित था कि ये शापित है, कीलित है। लेकिन गुरुदेव की अथक साधना ने उसको उस शाप से मुक्त कराया, जन जन के हाथ में दे दिया, जन जन के, ब्राह्मणों के क्लचेस से निकाल करके, पंडितों के क्लचेस से निकाल करके उसके लिए उसको सर्व सुलभ करा दिया। तो ये, और इससे इस साधना का बीजारोपण हुआ। आप सोचिए, आज जितने करोड़ों लोग गायत्री साधना करते हैं उस समय में नहीं करते होंगे, क्योंकि उस समय इतना लोग गायत्री मंत्र के विषय में नहीं कुछ जानते थे, ना उससे जुड़े हुए थे। काट के है इधर असली को है। म्यूट और कर दीजिए जरा। हाँ सारे लोग आने के देखा तो डिलीट। वो इसलिए क्योंकि जो बीच के युग आए तो उसमें जो गायत्री मंत्र का महत्व था वो लोगों से, मतलब लोग उससे अनभिज्ञ रह गए। और जो ब्राह्मण समाज था वो उसको करता भी था। तो जब तक ये समय आया गुरुदेव का, तब तक अ, मतलब इस अध्यात्म के क्षेत्र में भी इतना कॉमर्स घुस गया
कि वो एक साधन हो गया, कि सच्चा अध्यात्म लोग भूल गए। बस पंडितों ने अपना एक जीविकोपार्जन के लिए, मतलब कैसे वो उससे अपना जीवन चलाएंगे, उतना भर का रह गया। एक्सेप्शन हर जगह होंगे, ऐसा नहीं। संत समाज तब भी था, उसके वजह से भी ये जीवित रहा होगा। लेकिन गुरुदेव का जो लक्ष्य था वो बहुत बड़ा था, उसको जन जन तक पहुंचाना था। और एक सिद्ध पीठ, गायत्री तीर्थ का निर्माण करना। और गायत्री के इससे पहले कोई मंदिर ऐसे नहीं थे जितना आप आज देखते हैं कि गायत्री मंदिर। तो आज जैसे हम देखते हैं, आज भी, लेकिन अगर आप किसी से बात करेंगे तो वो नहीं जानते कि गायत्री माँ कौन सी देवी है। वो कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं माँ लक्ष्मी होती है, संतोषी माता होती है, दुर्गा माता होती है ना, सरस्वती माता होती है, पर वो ये नहीं जानते कि इन कंबाइंड शक्ति को हम गायत्री कहते हैं। और गायत्री ही 3 धाराओं में बटी हुई है, प्रेम क्लीम श्रीम। तो जहाँ कैसे ऐसे कुछ चर्चा का समय मिला करे, वहां इस डाउट को लोगों के क्लियर कर देना चाहिए कि वो एक ही शक्ति है जो निराकार ब्रह्म है, जिस फोर्स से वो इस सृष्टि का संचालन करता है, उस फोर्स को हम गायत्री कहते हैं। और उसको जो कि आप साकार रूप से आपको प्रार्थना करना, उससे कनेक्ट करना इजी होता है। तो गुरुदेव ने एक 16 साल की बच्ची की जैसी उसकी एक आकृति बना दी, जिससे मन में आपके पवित्रता बनी रहे। पवित्र दृष्टि से आप उस माँ का पूजन अर्चन करें, और समाज में भी स्त्रियों के प्रति एक पवित्र दृष्टि बने। व्यास परंपरा में आर्ष साहित्य के अलावा अन्य पक्षों पर साहित्य सृजन एवं प्रज्ञा पुराण के 18 खंडों को लिखने का पतंजलि परंपरा में योग सार। अच्छा, व्यास परंपरा में साहित्य को जो गुरुदेव ने जिसका वो किया, जितने भी वेद थे और जितने हमारे उपनिषद थे, जितने पुराण थे, सबका भाष्य किया। ये बहुत ही बड़ा काम था, क्योंकि ऐसे अवेलेबल नहीं थे, पूरा साहित्य टुकड़ों में अवेलेबल थे। तो गुरुदेव ने ढूंढ ढूंढ के उनको मिला, मंगाया, एकत्रित किया, और उसको सम्मिलित करके फिर उसका भाष्य किया। और फिर 19वां पुराण प्रज्ञा पुराण उसको लिखा। फिर पतंजलि परंपरा में योग साधना के तत्व ज्ञान के विस्तार का, तो योग का जो आरंभ है वो गुरुदेव ने कर दिया था। वो अलग बात है कि स्थूल रूप से उन्होंने रामदेव बाबा जी का चयन किया, और उनके माध्यम से ये आज घर घर में पहुंचा। परशुराम परंपरा में अनीति उन्मूलन हेतु जनमानस के परिष्कार के वातावरण निर्माण तथा भागीरथ परंपरा में ज्ञान गंगा को जन जन तक पहुंचाने का दायित्व सौंपा। परशुराम में क्या था, ऐसा नहीं था कि ये जो कहा जाता है कि उन्होंने कितनी बार धरती को क्षत्रियों से विहीन कर दिया था, वो उन्होंने उनकी गलत सोच को काटा था। और यही काम गुरुदेव ने किया। जो साहित्य लिखा उसके उससे क्या होता है कि विचार परिवर्तित होते हैं, आपके विचारों को नई दिशा मिलती है। जहां भी कहीं अगर कोई गड़बड़ी है तो उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, हमारे विचार प्रदूषण से, मन से शुरू होती है। मन में एक गलत भाव आ जाए, फिर अनेकों उसके बाद जो एक चेन बनती है, कई सारे गलत विचार आते रहते हैं। तो उसको काटने के लिए ये साहित्य, और उसको काटने के लिए विचार क्रांति अभियान चलाया गया। और भागीरथ परंपरा में भागीरथ ने अथक प्रयास करके गंगा को लाए थे, वो स्थूल गंगा को, गंगा माँ को लाए थे। लेकिन यहाँ गुरुदेव ने ज्ञान गंगा बहा दी। इसलिए शांति कुंज को हम ज्ञान की गंगोत्री भी कहते हैं। शांति कुंज जहां से ज्ञान की गंगोत्री, मतलब वहां से ज्ञान का प्रचार प्रसार हुआ। चरक परंपरा में वन औषधि पुनर्जीवन एवं वैज्ञानिक अनुसंधान। याज्ञवल्क्य परंपरा में यज्ञ से मनोविकारों के शमन द्वारा समग्र चिकित्सा पद्धति का निर्धारण। जमदग्नि परंपरा में साधना अरण्यक का निर्माण।
साधना आरण्य मतलब ऐसे स्थान जो हमारे सत्र चलते हैं ना, जितने हमारे 9 दिवसीय प्रिय, तो ये जनदंगनी परंपरा के अंतर्गत, और साथ में संस्कारों का बीजारोपण। नारद परंपरा में सत्परामर्श, परिव्रज्या के माध्यम से धर्म चेतना का विस्तार। आर्यभट्ट परंपरा में धर्म तंत्र के माध्यम से राजतंत्र का मार्गदर्शन। शंकराचार्य परंपरा में स्थान स्थान पर प्रज्ञा संस्थानों के निर्माण का। पिपलाद परंपरा में आहार कल्प के माध्यम से समग्र स्वास्थ्य संवर्धन एवं सूत शौनिक परंपरा में स्थान स्थान पर प्रज्ञा योजनाओं द्वारा लोक शिक्षण की रूपरेखा के सूत्र हमें बताए गए। अर्थवेदीय विज्ञान परंपरा में कणाद ऋषि प्रणीत वैज्ञानिक अनुसंधान पद्धति के आधार पर ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान की रूपरेखा बनी। तो ये डिटेल में गुरुदेव ने बताया। और अगर डॉक्टर सारस्वत चले गए थे, डॉक्टर सारस्वत जुड़े हुए हैं, वो नित्य उन चीजों को पढ़ते होंगे और उनके पास वैसे भी ज्ञान है, तो वो इस पे थोड़ा और इलाबरेट कर सकते हैं। कौन सी ऋषि परंपरा प्राचीन समय में क्या करी गई और इस समय हाँ, गुरुदेव ने डॉक्टर क्या किया। डॉक्टर सारस्वत जी हैं अभी हम लोगों के हाँ, साथ। वही उन्हीं को कह रही हूँ। डॉक्टर साहब अगर हमें सुन पा रहे हैं तो कृपया के इस पे थोड़ा प्रकाश डालेंगे, जो अभी हम लोग ने पढ़ा। हाँ, प्राचीन काल में जैसे कणाद ऋषि थे, हाँ, उन्होंने एटम की खोज की थी। पीछे और कर दीजिए भैया इसको थोड़ा। जी, नहीं नहीं, भैया से करिए पीछे। हाँ, ये पैराग्राफ पूरा दिखना है। हाँ ठीक, बताइए। प्राचीन प्राचीन समय से गुरुदेव ने एक तो दिया ही हुआ है। एक तो हम्म, विश्वामित्र जी के बारे में, विश्वामित्र जी को गायत्री मंत्र का दृष्टा तो मानते हैं, पर विश्वामित्र जी को गायत्री मंत्र का ऋषि इसलिए बनाया गया क्योंकि उन्होंने गायत्री को जन जन तक पहुंचाया। विश्वामित्र के पहले वशिष्ठ ऋषि थे। आप सबको याद होगा कि वशिष्ठ ऋषि और विश्वामित्र जी जब तक राजा थे, उनको उनका नाम था, जब वो राजा थे, राजा विश्वरथ। विश्वरथ, जो कि ज्ञान प्राप्ति के बाद उनको विश्वामित्र पूरे विश्व के गुरु कहलाए, पूरे विश्व के जन जन के मित्र बन गए, इसलिए नाम हुआ विश्वामित्र। प्रारंभ में उनका नाम विश्वरथ था, वो राजा थे। और वशिष्ठ जी से उनकी लड़ाई हुई। तो यहाँ पे ये क्लियर कर देना है कि गायत्री मंत्र पहले भी था, वशिष्ठ ऋषि के पास भी था। वशिष्ठ ऋषि जी ने गायत्री मंत्र की बहुत कठिन साधना की थी और धर्म तंत्र के द्वारा राजतंत्र पे एक अंकुश लगा करके राजतंत्र को सही दिशा देने का काम करते थे। वशिष्ठ ऋषि के पास इतनी पावर्स थी कि वो युगों का क्रम बदलने की सामर्थ्य रखते थे। लेकिन गायत्री मंत्र के ऋषि का जब नामकरण करने का नाम आया, तो विश्वामित्र जी का नाम लिया गया, क्योंकि उन्होंने, वशिष्ठ जी ने केवल ब्राह्मणों तक इसकी पहुंच बनाई और विश्वामित्र ने जन जन तक गायत्री को पहुंचाया। इसीलिए वो विश्व के मित्र कहलाए और इसीलिए वो गायत्री मंत्र के दृष्टा और गायत्री मंत्र के ऋषि कहलाए। कणाद ऋषि ने कण की खोज की थी, जिसे हम आज इंग्लिश में एटम कहते हैं, और उन्होंने साइंस पे बहुत रिसर्च करी, पदार्थ विज्ञान में। आचार्य चरक ने गायत्री मंत्र का इतना अधिक जप किया था कि जब भी किसी पेड़ पौधे के बगल से निकलते थे, तो वृक्ष और वनस्पतियां उनसे कहते थे कि हे ऋषि, मेरे अंदर ये गुण है, इस बीमारी में प्रयोग करेंगे तो मैं मरीजों को ये फायदा पहुंचाऊंगा। इतनी उनकी साधना थी। ये चरक ऋषि परंपरा में गुरुदेव ने आयुर्वेद का प्रचार प्रसार किया। गुरुदेव ने याज्ञवल्क्य परंपरा में यज्ञ को घर घर तक पहुंचाया। यज्ञ को याज्ञवल्क्य परंपरा में याज्ञवल्क्य ऋषि जो राजा जनक के गुरु थे, याज्ञवल्क्य ऋषि राजा जनक के गुरु थे, और उस परंपरा में उन्होंने यज्ञ की रिसर्च की थी, यज्ञ की साइंस खोजी थी, यज्ञ का विज्ञान खोजा था। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए गुरुदेव ने यज्ञ को जन जन तक पहुंचाया, घर घर तक पहुंचाया।
और भी तमाम ऋषियों के इसी तरह से दिए गए हैं विवरण। मेरी आवाज पहुंच रही है ओम भैया? हेलो? जी हेलो? डॉक्टर साहब, जी आ रही जी, है आ डॉक्टर रही साहब। है। अच्छा। आ रही है डॉक्टर तो साहब। हाँ, इसी तरह से अनेक ऋषियों की परंपरा है जिसको आगे गुरुदेव ने चलाया। तो इसमें व्यास ऋषि की परंपरा में जैसे व्यास ऋषि ने पुराण लिखे तो गुरुदेव ने प्रज्ञा पुराण लिखा। और व्यास ऋषि ने जो लोक कथाओं का प्रचार प्रसार किया कि सामान्य जन तो छोटी छोटी कहानियां सुन करके अच्छा बनने का प्रयास करता है, तो उसी परंपरा में गुरुदेव ने प्रज्ञा पुराण लिखा, प्रज्ञोपनिषद लिखा। प्रज्ञा पुराण में छोटी छोटी कथाएं हैं जो मनुष्य को अच्छा बनने का प्रेरणा, अच्छा बनने की प्रेरणा देती हैं। उन प्रेरणाओं के कारण जन जन तक ये मैसेज गया कि हम अच्छे बनेंगे तो युग अच्छा बनेगा। डॉक्टर साहब, आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, क्लियर। एक बार आपने हमें बताया था, इच्छा हाँ करेंगे कि ग्रुप में उपस्थित सभी लोगों को सरल भाषा में ये बता दें कि वेद किसको कहते हैं, पुराण किसको कहते हैं, उपनिषद किसको कहते हैं, तो सभी को ये स्पष्ट। वेद वह ज्ञान है जो परमात्मा के अंदर सन्निहित है। जैसे हम लोग जिस सृष्टि में हैं, मान लीजिए ये सृष्टि खत्म भी हो जाएगी तो जो ज्ञान संचित है परमात्मा में, परमात्मा के अंदर, वो फिर से नई सृष्टि को मिल जाएगा। वो ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता, वो अब परमात्मा में सन्निहित है। तो ये जो वेद है ये परमात्मा के द्वारा दिया गया ज्ञान है। वेद में बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन वो इतने ज्यादा हैं और इतने कठिन हैं कि उनको जन जन के द्वारा समझना थोड़ा मुश्किल था। इसके लिए ऋषियों ने क्या किया, वेदों को पढ़ पढ़ करके उनका कुछ कुछ अंश उपनिषदों के रूप में 108 उपनिषद बना दिए। वेदों में तो लाखों मंत्र हैं। जैसे गुरुदेव ने जो चारों वेदों का संकलन किया, उसमें भी ऋग्वेद में लगभग 10,558 के आसपास मंत्र हैं। लेकिन कहते हैं कि ओरिजिनली ऋग्वेद में लाखों मंत्र थे। अब इतने मंत्र कोई याद नहीं रख सकता, क्योंकि उस समय ब्रह्मचारी लोग होते थे जिन्होंने जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन किया। वो लोग याद कर पाते थे, क्योंकि गुरुदेव की एक किताब है। वो किताब अगर आप लोगों को कभी पढ़ने को मिले तो उसमें एक लाइन है जो मैं बोल रहा हूँ। गुरुदेव ने लिखा है, जैसे पेट्रोल से चलती है स्कूटर, डीजल से चलती है ट्रक, वैसे ही मनुष्य का मस्तिष्क चलता है वीर्य से। अगर वीर्य का संरक्षण होगा तो आपकी बुद्धि, आपका मस्तिष्क काम करेगा। तो जब स्वामी विवेकानंद 9 जन्मों से ब्रह्मचारी थे तब उनकी इतनी मेमोरी थी कि वो बड़े बड़े ब्रिटानिका, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका याद कर लेते थे। तो ये जो वेद थे वो इतने सुगम तरीके से लोगों तक पहुंच जाएं कि लोग उनको थोड़ा उसका इम्पोर्टेंट पार्ट याद कर पाए। तो ऋषियों ने थोड़े थोड़े अंश वेदों के उपनिषद के रूप में बना दिए। जैसे यजुर्वेद के 40वें अध्याय से 18 मंत्र लेकर के ईशावास्य उपनिषद बना दिया गया। मांडुक्य उपनिषद बहुत छोटा है, 12 श्लोक हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से उपनिषद जो है वेदों के इंपॉर्टेंट पार्ट को कहते हैं। ये जो उपनिषद हैं ये बहुत छोटे किताबें हैं, इनको याद किया जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। लेकिन इनके बीच में भी कई कड़ियां हैं। जैसे वेदों का जो एक्सप्लेनेशन किया वो आरण्यक कहलाए, ब्राह्मण ग्रंथ कहलाए, और उसके बाद उपनिषद कहलाए। ये वेदों से ही बने हैं। उनके एक्सप्लेनेशन ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, और उनका इंपॉर्टेंट पार्ट उपनिषद। ऐसे ही जैसे महर्षि वाल्मीकि परंपरा में, तो वाल्मीकि जी ने संस्कृत के प्रथम महाकाव्य की रचना की थी, जो कि रामायण के नाम से, वाल्मीकि रामायण के नाम से प्रसिद्ध है। उनके द्वारा रची रामायण वाल्मीकि रामायण कहलाती थी। और रामायण एक महाकाव्य है जो कि भगवान राम के जीवन के माध्यम से हमको भगवान राम की सत्यनिष्ठा, उनका पिता प्रेम, उनका कर्तव्य पालन, भाइयों के प्रति उनका प्रेम, और प्रजा को कितना सत्य और न्याय के मार्ग पे चलते हुए पालते थे, ये बताता थे।
तो गुरुदेव ने भी अब वाल्मीकि परंपरा में क्या किया, उन्होंने संस्कार चलाए। संस्कार चलाएंगे तो बच्चों में संस्कार जाएंगे, तो वो बच्चे भी भगवान राम की तरह से अपने भाई से प्रेम करेंगे, अच्छे इंसान बनेंगे। व्यास परंपरा में क्या होता था, व्यास जी ने लोकोत्कर्ष के लिए सनातन ज्ञान के बहुत सारे पुराण लिखे। व्यास जी ने महाभारत, श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों की रचना करी। तो जो गुरुदेव है, उन्होंने फिर 8 ग्रंथ, चारों वेद, 108 उपनिषद, 6 दर्शन, योग वशिष्ठ आदि इन सब का भाष्य किया और उनको अवेलेबल कराया। और युग की आवश्यकता के अनुसार गायत्री महाविज्ञान, प्रज्ञा पुराण, प्रज्ञोपनिषद इन सब की रचना करी। तो ये सब व्यास परंपरा में थे। याज्ञवल्क्य जी ने क्या किया था, उन्होंने यज्ञीय ज्ञान विज्ञान पर शोध कार्य, उस विद्या का प्रसार, उसके प्रयोग, स्थूल और सूक्ष्म पर्यावरण पर उनका प्रयोग, पर्यावरण का शोधन, पोषण, ये सब उन्होंने किया याज्ञवल्क्य ऋषि ने। तो उन्हीं यज्ञीय साइंस को अब फिर से गुरुदेव ने, जो कि काल के प्रभाव से हम लोग गुलाम बन गए मुगलों के, अंग्रेजों के, तो जो यज्ञ की साइंस खो गई थी उसको फिर से उन्होंने उपेक्षित परंपरा को फिर से पुनर्जागरण किया और यज्ञीय प्रक्रिया को जन जन तक बनाया। और आप लोगों को मैं इनवाइट करता हूँ कि जब कभी आप लोग शांति कुंज जाएं तो यहाँ पे डीएसवीवी में यज्ञ की जो रिसर्च की लैब है, एक बार आप उसे जरूर देख लीजिएगा। इतनी अल्ट्रा मॉडर्न रिसर्च लैब है कि मैं आपको क्या बताऊं कि अमेरिका में बच्चे जो साइंस का प्रोग्राम कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, वो सब अपनी जॉब छोड़ छोड़ करके इस यज्ञीय रिसर्च में लगे हैं। गुरुदेव का सतयुग कैसा होगा, आप सोचिए कि ऐसी मशीनें हैं। गायत्री मंत्र बोलने का प्रभाव हमारी व्हाइट ब्लड सेल्स में कितना पड़ रहा है, जिससे कि वो बीमारियों से लड़ पाए। तो उनके जीन्स में क्या परिवर्तन आ रहा है, जीन्स की स्टडीज की जा रही हैं। आप विचार नहीं कर सकते, ऐसी साइंस की लैब मैंने अपने जीवन में नहीं देखी, अपने मेडिकल कॉलेज में नहीं देखी। वो यहाँ पे डीएसवीबी में है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय में। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने जो धर्म तंत्र को प्रामाणिकता पहचान दे करके, प्रभावी बना करके राजतंत्र को और अर्थतंत्र को कंट्रोल करने का, मार्गदर्शन देने का एक सिस्टम डेवलप किया था। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ से पूछ करके राजा दशरथ और भगवान राम अपना राज्य चलाते थे। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जो थे वो उच्च स्तरीय तप साधना इतनी की थी कि वो युगों का क्रम बदलने की सामर्थ्य से संपन्न थे। वही काम अब गुरुदेव ने उच्च स्तरीय तप साधना के नाते अब ऐसा किया है कि ईश्वरीय योजना को, कलयुग को हटा करके सतयुग को लाने की जो योजना है गुरुदेव की, उस योजना को वो लागू कर पा रहे हैं। आचार्य चरक का काम आयुर्वेद का, और भगवान परशुराम का काम जो था, ऋषि विश्वामित्र का काम वो बताया डॉक्टर साहब ने अभी आपको। इसके अलावा भी और तमाम परंपराएं हैं। जैसे नारद ऋषि की परंपरा थी, उसमें संगीत कीर्तन के द्वारा सत प्रेरणा, सत परामर्श देने का काम होता था, लोक कल्याण की प्रक्रिया होती थी। वो यहाँ से शांति कुंज से टोलियां जाती हैं, गायत्री परिवार के लोग जाते हैं, वो बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी के प्रोग्राम पे थोड़ा म्यूजिक दे करके और कोई संस्कार करा करके, संगीत के द्वारा, कीर्तन के द्वारा नारद परंपरा का पोषण हो रहा है। भारद्वाज परंपरा जो थे, ये प्रयाग में भारद्वाज ऋषि का आश्रम था। भगवान राम भारद्वाज ऋषि से मिलने भी गए थे। तो तीर्थ चेतना का विकास उनकी परंपरा है। मनुष्य के अंदर की अच्छी प्रवृत्तियों का पोषण, पर्यावरण को शुद्ध करना। जमदग्नि परंपरा जो है, ये आरण्य और आश्रमों की परंपरा है। तो इस तरह से सभी ऋषियों की जो परंपरा थी, उसको गुरुदेव ने आगे बढ़ाया शांति कुंज की गायत्री तीर्थ की स्थापना के द्वारा। आगे डॉक्टर संगीता तब बोलेंगी। एक एक आखिरी चीज रह गई, पुराण की बहुत सरल सी परिभाषा जो आप बताते हैं वो भी बता दी। हाँ, पुराण जो है वो प्रत्येक काल विशेष में लोगों को सत परामर्श देने के लिए लिखे गए थे, लेकिन वो काल विशेष के। जैसे मत्स्य पुराण है, तो जो मत्स्य अवतार हुआ उस समय क्या परिस्थितियां थी, उस समय क्या अवतार प्रक्रिया के द्वारा क्या अचीव किया गया, और मत्स्य पुराण में ये लिखा हुआ है कि उस समय मत्स्य अवतार का एक ही प्रयोजन था कि जल प्रलय के समय पे जीवों को, कुछ कुछ नमूनों को बचा लिया जाए और एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया जाए। इस तरह से हर
तब आवाज आना बंद हो गई, क्या हमारे यहाँ से कुछ प्रॉब्लम हुई? अन्य लोगों को क्या आवाज आ पा रही है? ऋषि परंपराओं को बता दिया। शेयरिंग बंद हो गई, कोई बात नहीं, अब रहने दीजिए, 4 ही मिनट बचे हैं। तो अब आप जाइएगा तो शांति को एक नई दृष्टि लेके जाइएगा। क्या हमारे यहाँ से मीटिंग में कुछ प्रॉब्लम हुई थी? अब इसी को यहीं पे आज इसी नोट पे वाइंड अप करते हैं। तो अब आप जब जाइएगा तो उस सप्तऋषि क्षेत्र में थोड़ा समय लेके जाइएगा, और जो सातों ऋषियों के वहां पे डिटेल्स दी गई हैं कि वो उस समय में क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि, और उसके समकक्ष गुरुदेव ने क्या किया, उसको डिटेल में पढ़िएगा, है ना। पढ़िएगा क्या, बल्कि अगर उसका कोई अच्छे से एक फोटो खींच करके उसका पीडीएफ बन जाए तो आप समय समय पे उसको रेफर कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे जब पढ़ते हैं ना उस समय तो याद रहता है, ये समझ में आता है, लेकिन बाद में फिर हम भूल जाते हैं वो। तो अगर उसको हम एक बुकलेट टाइप का जो भी पहले जाए उसको बना सकते हैं कि एक पीडीएफ इस तरह का, कि कैसे उसको उन सब सातों ऋषियों के बारे में डिटेल में वहाँ लिखा हुआ। और अब एक बहुत अच्छी वहाँ पे गुरुदेव के जीवन की और गायत्री मंत्र की और कई ऐसे विज्ञान की चीजें, कैसे गायत्री मंत्र हमारे को इफेक्ट करता है, गायत्री मंत्र का विज्ञान क्या है, मंत्र का विज्ञान क्या है, दादा गुरुदेव के बारे में एक पूरी जो जिस रास्ते से अखंड दीपक के दर्शन करने जाते हैं उसमें दोनों तरफ एक अच्छी सी प्रदर्शनी टाइप की लग गई है बहुत। तो वो भी एक एक जो उसका मतलब क्या बोलेंगे, एक स्टैंड टाइप का जो है, जो भी मैटर है, वो एक एक प्रत्येक इतना अद्भुत है कि ऐसा लगता है कि अरे इसको हमको सेव करके रखना चाहिए। इसका पीडीएफ हम शेयर कर देंगे डॉक्टर साहब। जी जी, वो जो मैं प्रदर्शनी की बात कर रही थी जी ना। हाँ, उसका एक यहाँ पे क्यूआर कोड लगा हुआ है, उसको स्कैन कर लीजिए तो वो पीडीएफ पूरा आ जाता है। ओके। मैं आपको शेयर कर दूंगा। और एक अगर वो ऋषि परंपराओं का भी इस तरह से पीडीएफ बन जाता तो हाँ हाँ, वो भी मैं भेज दूंगा। वो भी, हाँ। और भटका हुआ देवता का भी एक पीडीएफ बना लीजिएगा। हाँ जी जी। प्रतिदिन उसे पढ़ करके आप आंखें बंद के अपने शीशे में अपनी चित्र को देखें, और वो जो पीडीएफ है भटका हुआ देवता का, उसका आप चिंतन करें, तो वो भी अपने, आत्मोत्कर्ष में हाँ, सहायक होता है। अपने आप में एक साधना है वो। हाँ ठीक है, तो आज हाँ। यहीं पर हम लोग विश्राम लेते हैं। सभी का आभार जुड़ने के लिए। डॉक्टर विशेष साहब, अभी थोड़ी देर पहले मतलब क्या हुआ था, हमारे यहाँ से मीटिंग कुछ डिस्टर्ब हुई थी या कुछ? क्योंकि हमें भैया, ओम भैया, ये सुबह भी मीटिंग डिस्टर्ब हुई थी और नादयोग बीच बीच में बहुत बंद हो गया था और वॉइस बहुत कम आ रही थी, ब्रेक हो जा रही थी बहुत ज्यादा। पर क्योंकि सब ध्यान में बैठे थे तो फिर कोई हम मैंने सोचा था, पर मैं दिन में कॉल नहीं कर पाई। नहीं, कुछ पर था इतना ध्यान दिक्कत। ही नहीं गया सुबह वाले में तो। जी दीदी, लेकिन था नादयोग मतलब, बीच में कट रहा हाँ। था काफी ज्यादा। अच्छा, और या तो वॉल्यूम भी। उस समय इतने तन्मय हो जाते हैं ना वो जी करते में। जी जी अभी कुछ जी। नहीं हुआ था जब मैं आपसे बोल रही थी कि आप इसको आगे बढ़ाइए, तो वो आप आगे नहीं लेकिन बढ़ा। उससे पहले हमारे पास मतलब सब लोग स्टिल हो गए थे, यानी किसी का रिएक्शन नहीं हो रहा था, तो इसका मतलब आपके नेट में कुछ प्रॉब्लम हुई है, यही तात्पर्य। ऐसा हुआ, तभी मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंची। ठीक है, फिर उसके बाद वो शेयरिंग बंद हो गई, कोई बाद में बात। हमने फिर मोबाइल से कनेक्ट करा तो हमें लगा कि शायद नेट में ही कुछ दिक्कत है। कोई बात नहीं। आज गुरुदेव चाहते होंगे इसी पे चिंतन करें कि प्राचीन ऋषियों ने क्या किया और गुरुदेव ने उसको कैसे आगे बढ़ाया, है ना, जाते जाते इसीलिए। आदरणीय डॉक्टर साहब ने जीवंत दर्शन करा दिए सजग सदर प्रखर प्रज्ञा के। जी। फिर से डॉक्टर साहब है क्या वहां पर सभी को? जी जी। हाँ, सबको एक बार दर्शन करा दीजिए। अच्छा ठीक है। मैं एक पीडीएफ भी शेयर करूंगा। वो जो प्रदर्शनी लगी अखंड दीपक के रास्ते में, उस प्रदर्शनी के दर्शन करिएगा, और
लेफ्ट वो तो राइट पीडीएफ दोनों अगर आप, तरफ लगी है ना सर? हाँ, जो जी लेफ्ट जी, राइट दोनों विजुअल, तरफ। उसमें एक क्यूआर कोड है, उसको स्कैन करना होता है बस। तो मैं एक पीडीएफ आपको भेज देता हूँ उसका। अभी तो आप जहाँ हैं वहीं पे शुद्ध प्रज्ञा के दर्शन करा दीजिए। जी जी जी, अभी बस 30 सेकंड लगेंगे, 30 सेकंड। डॉक्टर साहब लगता है आगे चले गए। हाँ हाँ हाँ। हो सके तो जो ऐसी परिस्थिति में हो अपना वीडियो ऑन कर सकते हो तो कर ले। गुरुदेव, वन वे साक्षात्कार नहीं होगा, फिर टू वे होगा। आज शरद पूर्णिमा है, हाँ, और जिन लोगों को नहीं मालूम है उनको बता सकता हूं मैं कि कुछ अ, बहुत ही वरिष्ठ लोग कहते हैं कि आज का दिन एकमात्र दिन होता है जिसमें समस्त देवता धरती पर आते हैं विचरण करने के लिए। ये वही दिन है जिसमें भगवान श्री कृष्ण और माँ राधा का महारास हुआ। इस महाराज का एक बहुत सुंदर विवरण चेतना की शिखर यात्रा में गुरुदेव ने दिया है। जब वो हिमालय यात्रा पे थे तो एक जगह लिखा है, पूर्णमासी। बहुत सारा आभार आपको। तो उसमें बहुत सुंदर विवरण गुरुदेव ने दिया है। गुरुदेव बंद बैठे हो गए। थे किनारे, नदी के, गंगा ही किनारे थे हिमालय में, और शायद गंगोत्री में रहे होंगे। और पूर्णमासी का दिन था, और बहुत, जब गंगा की लहरों में बहुत सारे चांद उनको दिख रहे थे, तो उसका विवरण उन्होंने दिया है। एक लहर एक चांद, एक लहर एक चांद, जैसे एक गोपी एक कृष्ण। वो महाराज का विवरण गुरुदेव ने चांद के साथ उसको कंपेयर किया है। प्रत्येक लहर के साथ जैसे चंद्रमा जो है वो रास कर रहे हो। चलिए, पुनः सबका आभार, और सभी को शुभ रात्रि। सभी को आज विशेष पूर्णिमा की, शरद पूर्णिमा की बहुत सारी शुभकामनाएं। सभी को प्रणाम।